अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम Next.js के ऊपर करेंसी कन्वर्टर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं हम मतलब करेंसी कन्वर्टर होगा कैसे जो हम बनाएंगे। करेंसी कन्वर्टर में ये होगा कि हम इधर अपनी अमाउंट इंटर कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी, और यहाँ पे हम अपनी करेंसी सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे हम अपनी वो करेंसी सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली डॉलर, और यहाँ पे कर ली पाकिस्तानी रुपीस, और अब हमने यहाँ पर कन्वर्ट पर जब क्लिक किया तो हमारे पास ये कन्वर्ट होकर आ गया है। तो कुछ इस तरह का हम आज की वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं Next.js का। तो इस वीडियो में हम Next.js वर्जन 14 को यूज़ करते हुए करेंसी कन्वर्टर बनाएंगे। तो जल्दी से करते हैं, प्रोजेक्ट बना लेते हैं। npx create next app 14.2.16। तो हमारा ये प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा अभी, और इंटर कर देते हैं सबको, इंटर इंटर इंटर। और यहाँ पे प्रोजेक्ट आप लोग देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया था, और अब हम यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सोर्स के फोल्डर में जाकर page.tsx से सारा कोड डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये कोड हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हम एक डिव लिखते हैं, वो कोड हमने डिलीट कर दिया है। और अब हम यहाँ पर अपना एक दफ़ा प्रोजेक्ट रन करके देख लेते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं। हमारे पास सक्सेस लिखा हुआ आ गया था, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एरर आ रहा है। और ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने माई ऐप का फोल्डर बनाया था और उसके अंदर ये प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ है। तो अब हम माई ऐप के अंदर कैसे जाएंगे, cd माई ऐप करके हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलेगा। अब हम यहाँ पे अपनी npm run dev की कमांड रन कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे अपनी npm run dev की कमांड रन करी है, और देख सकते हैं यहाँ पे सारा लिखा हुआ आ गया है, मतलब कि हमारा ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम अपना टर्मिनल बंद कर देते हैं। सही, अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है करेंसी कन्वर्टर। तो उसके लिए जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में यूआई दिखाई थी, हम यहाँ पे जाके हिस्ट्री में जाके खोल सकते हैं। आई थिंक ये रहा, ये वाला नहीं, एक सेकंड, ये वाला, ये देखें, ये जो ये इस तरह के, पहले हम यूआई बनाएंगे, फिर यूआई को देखते हुए उसके अंदर फंक्शनैलिटी हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। क्या आई थिंक यूआई बनाना ज़्यादा आसान है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूआई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यूआई के लिए ये हम इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे शेड CN लाइब्रेरी, और हम देखेंगे कि अपने प्रोजेक्ट में शेड CN को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, अब देखें हमने इसके अंदर क्या यूज़ किया है। इस करेंसी कन्वर्टर के अंदर हमने यूज़ किया है एक कार्ड, जो कि ये पूरा, मतलब आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, ये पूरा हमारे पास एक कार्ड है। और कार्ड के अंदर हमारे पास ये इनपुट बॉक्स है, और ये एक सेलेक्ट है, मतलब इसके अंदर हम सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस, और एक यहाँ पे बटन आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में शेड CN को इंटीग्रेट कर देते हैं, और फिर उसको देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इधर हम सर्च करेंगे, इधर आके हम सर्च करेंगे शेड CN UI। हम आ गए शेड CN पर, और ये हमारे पास इनकी एक खूबसूरत सी वेबसाइट खुल जाएगी। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो कंपोनेंट पर जाएंगे, और कंपोनेंट पर जाने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन आ जाएगा। इंस्टॉलेशन हमें Next.js के प्रोजेक्ट के लिए करनी है। तो हमारे पास, जब हमने Next.js पे क्लिक करा तो हमारे पास ये ओपन हो गया। अब हमारे पास इन्होंने दी हुई है कमांड, तो ये वाली कमांड हम कॉपी कर कर हम नोट पैकेज मैनेजर npm यूज़ कर रहे हैं। तो हम अगर आप yarn यूज़ कर रहे हैं, npm कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम सिलेक्ट करके जैसे yarn कर रहे हैं तो हमारे पास ये yarn की कमांड आ जाएगी। लेकिन अभी हम npm के साथ कर रहे हैं, तो हम npm npx करेंगे, कॉपी करेंगे ये,
और इधर हम पहले ऐसा करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, बाद में हम रन कर लेंगे। और इधर हमने पेस्ट कर दी। तो अब यहाँ पे ये कमांड पढ़ते हैं npx shared cn latest init, मतलब shared cn जो है हमारे प्रोजेक्ट में इनिशियलाइज हो जाएगी। अब ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब इनके स्टाइल होते हैं न्यूयॉर्क स्टाइल पे, डिफॉल्ट, जो हमारी मर्जी हम वो ले सकते हैं। अभी पूछा कि विच कलर वुड यू लाइक टू यूज एज अ बेस कलर, हम कौन सा कलर यूज करना है, हम न्यूट्रल ही ले लेते हैं। और CSS वेरिएबल बिल्कुल यूज करेंगे। और ये हमारे पास शेड सीएन इनिशियलाइज हो गई हमारे प्रोजेक्ट में। अब हम वापस चलते हैं अपनी शेड सीएन की लाइब्रेरी में और यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे और इन कंपोनेंट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें बटन चाहिए तो हम क्या कमांड रन करेंगे, npx shared cn latest add बटन। इससे हमारे पास हमारा बटन का कंपोनेंट आ जाएगा और फिर हम उसको ऐसे बटन लेकर कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें चाहिए था बटन, कार्ड और इनपुट। बटन, कार्ड, इनपुट, लेबल और सिलेक्ट। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने सबसे पहले हम बटन को ऐड करेंगे। हम यहाँ पर एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा इनिशियलाइज हो गया। अगर हम इनको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे, जैसे npx shared cn latest add बटन, तो ये इनपुट ऐसे अलग अलग लिखेंगे तो हमारा टाइम कंज्यूम होगा बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, एक साथ ही यहाँ पे लिख देते हैं। ये तो इसके बाद लिख देंगे एक साथ। अब ऐसा करते हैं, हमारे पास हमने बटन तो ऐड कर लिया, हमारे पास बटन ऐड हो गया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनपुट, और इनपुट के साथ हमें चाहिए था लेबल और सेलेक्ट और कार्ड। हमें ये चारों कंपोनेंट चाहिए। हम यहाँ पर आके देख लेते हैं, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए इनपुट। ये रहा हमारे पास इनपुट, ये इसका डिफॉल्ट स्टाइल है, ये न्यूयॉर्क स्टाइल है। और ये देखिए इन्होंने कमांड दी हुई ऐड इनपुट, और और इसका यूजेज भी इन्होंने दिया हुआ है कि कैसे यूज करेंगे। कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा कोड आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो हमने तो ये तो देख लिया। हमें क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, सिलेक्ट चाहिए। सिलेक्ट हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल जैसे हमने देखा था ऐसे सिलेक्ट करके हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और सिलेक्ट के बाद हमें चाहिए था कार्ड, कार्ड कार्ड कार्ड, वेयर इज कार्ड, ये रहा। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का कार्ड आ जाएगा, जो हम इसमें कंटेंट हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से हम हेल्प के लिए कोड भी देख सकते हैं कि फॉर्मेट क्या है इस कोड का। तो चलिए हमने चारों चीजें ऐड कर ली। हमें इनपुट चाहिए, लेबल चाहिए, सिलेक्ट कार्ड, और इसको करते हैं हम इंटर। अब ये चारों चीजें हमारे पास एक साथ ऐड हो जाएंगी। तो जब तक ये ऐड हो रहा है, थोड़े से टाइम में हमारे पास ऐड हो जाएगा। देखें हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स जो हमें अपने इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थे वो ऐड हो चुके हैं। सही सही सही। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास कहाँ ऐड हुई। ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट की फाइल आ गई है, जो कि है शेड सीएन की तरफ से आई है। और मतलब ये सारी काम करेगी। जब हमारे पास लिब का भी फोल्डर है, उसके अंदर utils डॉट ts है। ये सब शेड सीएन की जो हमने कमांड रन करी थी उसकी वजह से आया है। और यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे तो कुछ नहीं है हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट का फोल्डर आया है। सही, ये कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर हमारे पास बटन डॉट tx है, फिर कार्ड डॉट tsx, इनपुट डॉट tsx, लेबल और सिलेक्ट। हम चाहें तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसकी नीड नहीं है। अगर हमें फ्यूचर में नीड हुई तो हम इस कोड में जाकर इस कोड को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं ना, जूम तो सही है, हमने अपना ये सब कुछ ऐड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, इधर हम कमेंट लिख देते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, फर्स्ट वी डिजाइन यूआई। सही, हम सबसे पहले यूआई डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमने यहाँ पे तो हमने करना ही नहीं है। असल में हमें बनाना है कंपोनेंट का फोल्डर। और कंपोनेंट का फोल्डर हमारे पास कहाँ बनेगा, हमारे पास बनेगा कंपोनेंट का फोल्डर ऐप में, कंपोनेंट।
हमने यहाँ पे कंपोनेंट का फोल्डर बना दिया और कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर हमें क्या बनाना है, एक फाइल, और फाइल का नाम क्या होगा, फाइल मतलब कंपोनेंट जो होते हैं उनका नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, वरना वो वर्क नहीं करेंगे। करेंसी कन्वर्टर डॉट TSX और यहाँ पे हम लिखेंगे RAFCE और करेंगे इंटर, तो हमारे पास ये कोड स्निपेट आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमें बनाना है, लेकिन हम एक कंपोनेंट लिख दिया, तो अब हमें उस पेज पर भी तो शो करवाना है। यहाँ पर हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन यहाँ पे शो होगा ही नहीं अगर हम ऐसे लिख देंगे। इसके लिए हमें इस कंपोनेंट को पेज और TSX में माउंट करवाना होगा। तो अब हम इधर क्या लिखते हैं, कंपोनेंट का नेम क्या था, करेंसी, ये देखिए हमारे पास आई है करेंसी कन्वर्टर, और जब हमने इसको ड्रैग किया था हमारे पास ये खुद ब खुद इम्पोर्ट भी हो गया है। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया फॉर्मेट। सही है, मतलब अब हम जो भी करेंसी कन्वर्टर की फाइल में लिखेंगे वो हमारे पास यहाँ पर शो होगा, मतलब हमारे ब्राउजर में शो होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना UI डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखें अब इसमें क्या है, हम पहले इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास एक कार्ड है और कार्ड के अंदर हमारे पास, कार्ड हेडर के अंदर हमारे पास एक हेडिंग है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और फिर यहाँ पे कार्ड कंटेंट के अंदर हमारे पास ये सारी चीजें आ रही हैं, और उसके बाद कार्ड फूटर में हमारे पास है एक बटन। तो सबसे पहले हमें तो जब हमें कार्ड को यूज करेंगे तो हमें कार्ड को इस कंपोनेंट वाले जो ये जो फाइल्स है इसके अंदर से इंपोर्ट भी तो कराना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कार्ड को इंपोर्ट करवा लेते हैं। कार्ड की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, हेडर, फूटर, सब कुछ हमें इंपोर्ट करवाना होगा। स्पेलिंग गलत, ये देखें जब हमने कार्ड लिखा है हमें ऑप्शन आ गए कंपोनेंट्स UI कार्ड, मतलब कंपोनेंट्स के अंदर जो UI है, मतलब कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे हमें एक और फोल्डर दिख रहा है UI का। अच्छा इसके अंदर जो हमारे पास कार्ड है उसमें से हमारे पास कार्ड लेकर आओ, सही है। तो हमने यहाँ पे कार्ड लिख दिया और यहाँ पर हम इसके साथ और भी जो इसके वो हैं इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कार्ड हेडर हमें चाहिए होगा, और कार्ड कंटेंट चाहिए होगा, और कार्ड डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, कार्ड फूटर चाहिए होगा, और कार्ड टाइटल भी चाहिए होगा। ये हमने सब कुछ इंपोर्ट करवा लिया क्योंकि हमें यूज करने से साथ हम ऐसा करते हैं, बटन, लेबल, इनपुट सब कुछ इंपोर्ट करवा लेते हैं। बैक इनपुट, हम यहाँ पे इनपुट भी इंपोर्ट करवा लेते हैं। इनपुट, ये देखें ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया। हमें कंपोनेंट, हमें ये वाले इनपुट नहीं चाहिए। अगर हमने गलती से भी इनपुट इंपोर्ट कर लिया ना तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर जो इनपुट है वो ही इंपोर्ट करना है। अक्सर नेक्स्ट.js में क्या होता है, वो ऑटो इंपोर्ट हो जाता है और हमारा सारा काम खराब हो जाता है। इसलिए हमें इंतहाई ध्यान से काम करना है अपना। और यहाँ पे हम बटन इंपोर्ट करवाएंगे। कंपोनेंट ये हमें खुद ही सजेशन दे देगा, बस हमें थोड़ी कल इस्तेमाल करनी है। और यहाँ पे और क्या करवाना है हमें, लेबल, ये देखें यहाँ पे लेबल, ये वाला लेबल हमें इंपोर्ट करवाना है। और उसके बाद हमने क्या करा था, सेलेक्ट की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें ये देखें, हमें चाहिए सेलेक्ट कंटेंट आई थिंक, और सेलेक्ट भी था एक, सेलेक्ट था और सेलेक्ट लेबल था, सेलेक्ट ग्रुप, सेलेक्ट ट्रिगर्स आई थिंक। बाकी हम कोड में जाकर देख लेंगे कि हमें और क्या क्या चाहिए सेलेक्ट में से। सही है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इस डिप को हटाते हैं, बल्कि छोड़ने इस डिप को रख के रहने देते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम ना अपने पेज और TSX में चलते हैं, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, ये हमारा पूरा ब्राउजर पे शो होगा, तो हमें इसको विड्थ फुल सबसे पहले दे देनी है और एज स्क्रीन दे देनी है हमें। एज स्क्रीन के मतलब विड्थ फुल हो जाए 100% और हाइट भी 100 व्यू हाइट हो जाए। और अब हम इसको क्या करेंगे, फ्लेक्स देकर हम इसको आइटम सेंटर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम इसको आराम से सेंटर कर सकते हैं, बिल्कुल जस्टिफाई सेंटर। सही है, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारे पेज के बिल्कुल सेंटर में शो होगा।
राइट। तो हम चलते हैं यहाँ पे, हम इसको ओ, हमने तो वहां से बंद ही कर दिया था ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं, सीरियल मतलब अभी हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था, तो यहाँ पे हमारे पास और npm भी नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने करेंसी कन्वर्टर के फाइल में, यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पे कंट्रोल क्लिक करेंगे और हमारे यहाँ पर, तो अब हमारा जो काम है वो बस इसमें है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक सेकेंड, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम डिफ के अंदर हम सबसे पहले तो अपना कार्ड लिखेंगे। क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक डिफ बना दिया। डिफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, डिफ के अंदर हम कार्ड लिखेंगे, जो कि हमने यहाँ से ये इंपोर्ट करवाया था कार्ड। कार्ड के अंदर हम अपना सारा काम करेंगे। तो कार्ड हमने यहाँ पे बना दिया है और ये हमारे पास कार्ड। अब ये देखें, यहाँ पे पहले एरर आ रहा था ना, मतलब वो एरर नहीं है, उस एरर का मतलब ये है। सबसे देखें, आप लोग ना एरर को पढ़ने की कोशिश किया करें। क्या करते हैं, एरर पढ़ते नहीं है और पहले ही घबरा जाते हैं और फिर बस ऐसे। चले हम एरर को पढ़ते हैं। कार्ड हेडर इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर इट, मतलब कार्ड हेडर को हमने मतलब इंपोर्ट तो करवा लिया है, डिक्लेयर हुआ हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो हमने मतलब हमने इसको यूज नहीं किया है कहीं पे। सही है। और ये दूसरा एरर पढ़ते हैं, कार्ड हेडर इज डिफाइंड बट नेवर यूज, मतलब हमने डिफाइन तो कर लिया लेकिन इसको यूज नहीं किया है। तो जब अब देखें, हमने कार्ड को यूज कर लिया, ये लाइन हमारे कार्ड पे से खुद ही गायब हो गई। सही। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, हमने कार्ड बना लिया इधर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ लिखकर देखते हैं कि हमारे पास शो हो रहा है या नहीं। सही है, फिर आगे का काम करेंगे। सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं। ये देखें, हाँ ये देखें, ये देखें, यहाँ पे आपको हल्का सा बॉर्डर दिख रहा होगा जो कि शो कर रहा है कि ये कार्ड के अंदर है, जो कि हमने शेड सीएन से उठाया है। अब क्या करते हैं, कार्ड तो हमने लिख लिया। अब हमें चाहिए कार्ड के अंदर हेडर, और उस हेडर के अंदर आएगा हमारे पास सबसे। ऐसा करते हैं, हमने शेड सीएन खोलते हैं। देखिए इसमें फॉर्मेट क्या है, मतलब इन्होंने हमें इतनी सारी चीजें दी हुई हैं, मतलब कार्ड हेडर, कार्ड कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, हमें क्या पता है इसको कैसे लिखना है। तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं शेड सीएन पर और ये देखें, यहाँ पे हम इसको फॉर्मेट देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कार्ड आएगा, उसके अंदर हमारे पास कार्ड हेडर आएगा, हेडर के अंदर हमारे पास आएगा कार्ड टाइटल, और टाइटल से नीचे हमारे पास आएगा डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के बाद हमारा कार्ड हेडर वाला टैग खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास आएगा कार्ड कंटेंट। और कार्ड कंटेंट के अंदर हम कुछ भी अपना कंटेंट लिख सकते हैं, और कार्ड कंटेंट के बाद आएगा हमारे पास फूटर। हमें समझ में आ गया है फॉर्मेट। सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे आए, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए कार्ड हेडर, उसके अंदर हमारे पास आएगा टाइटल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कार्ड हेडर, कार्ड हेडर हमारे पास आ गया है, और कार्ड हेडर के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कार्ड टाइटल। सही है। अब हम जाते हैं इधर, देखते हैं इधर से कॉपी कर लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ था। हाँ, हेडर के अंदर हमारे पास हेडिंग है करेंसी कन्वर्टर। अभी हम इसको रीसेट कर लेंगे, और कार्ड टाइटल के नीचे हमारे पास आएगा डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने क्या लिखा था, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिखा था कन्वर्ट बिटवीन डिफरेंट करेंसीज। सही है। अब देखें, यहाँ से हमारे पास 11 गायब हो गए हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास कैसे शो हो रहा है। हम बिल्कुल डिटेल से देखेंगे किस चीज को। तो हम गए अपने, हमारा प्रोजेक्ट कहाँ है, वेयर इज आवर प्रोजेक्ट, ये रहा। ये देख सकते हैं हमारे पास कार्ड का एक बॉर्डर सा आ गया है, और यहाँ पे हमारे पास हेडिंग आ गई है कार्ड टाइटल, और यहाँ पे आ गया है डिस्क्रिप्शन। अब हमें चाहिए कार्ड कंटेंट। ऐसा करते हैं, पहले हम कार्ड को थोड़ी सी पैडिंग वगैरह दे देते हैं, टेलविंड सीएसएस की क्लासेस दे देते हैं, और बिल्कुल रैंडम सी P3 देकर देकर देखते हैं हमारे पास कैसी आ रही है। थोड़ी सी और कर देते हैं P4 P5। ये देखिए कुछ इस तरह हमारे पास ये पैडिंग शो हो रही है, और ज़रा इसकी जो टाइटल है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, छोटा छोटा लग रहा है वो।
ये देखिए हमारे पास अब थोड़ी सही लग रही है हेडिंग, और इसको भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को टेक्स्ट LG देकर देखते हैं कैसा लग रहा है। अब थोड़ा सही लग रहा है ये, सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पे आए, हमें देखा हमें क्या करना है, हमारे पास है एक फ्रॉम लेबल है ये, और लेबल के पास हमारे पास है अमाउंट इनपुट, और इनपुट के साथ हमारे पास है यहाँ पे टू, मतलब करेंसी जिसमें कन्वर्ट होकर आएंगी। तो हम क्या करते हैं, एक डिव दो डिव बनाएंगे हम, सही है। उन दो डिव के अंदर हमारे पास एक डिव ये होगा, एक डिव ये होगा, और उसमें से एक डिव ये होगा। बना के देखते हैं, जब बनाएंगे तो समझ में आएगी, सही है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे आए, हमें चाहिए कार्ड कंटेंट के अंदर क्या हुआ, कार्ड कंटेंट के अंदर हम आ गए, और कार्ड कंटेंट के अंदर हम बनाएंगे एक डिव। डिव के अंदर पहले देख लेते हैं, हमने लेबल लिया था, हाँ लेबल तो लिया है हमने। यहाँ कार्ड कंटेंट के अंदर हमारे पास आ गया डिव, और डिव के अंदर हम एक और डिव बनाएंगे, और उस डिव के अंदर हम लिखेंगे लेबल। लेबल लिखेंगे, और लेबल के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर हम लिखेंगे, अच्छा समझ लेते हैं मैंने दो डिव क्यों बनाए, सही है। हम ये देखें, हमारे पास समझ लें ये एक पूरा है डिव, सही है। ये हमारे पास है डिव, और इस डिव के अंदर हमारे पास दो डिव आ रहे हैं, ये बीच में देखें, एक ये जहाँ पे करेंसीज लिखी हुई है, सही है, और यहाँ पे अमाउंट और जो कन्वर्ट होकर, मतलब इसको बीच में से ब्रेक करेंगे, हमारे पास एक ये डिव है और एक ये वाला डिव है। और इन दोनों डिव के अंदर ना अभी हम इस वाले डिव पर काम कर रहे हैं, सही है। इस वाले डिव के अंदर हमारे पास एक ये डिव है जिसमें फ्रॉम और अमाउंट आ रहा है, और एक ये डिव है जिसमें टू और ये हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने एक डिव तो बना लिया है जो कि हमारे पास था मेन, उसको हम कंटेंट भी कह सकते हैं। तो हम ऐसा कर ये हमारे पास कार्ड कंटेंट समझ लें, हमारे पास ये हमारा मेन डिव हो गया कंटेंट वाला, और इसके अंदर हमारा ये डिव आ गया इनपुट फ्रॉम और टू वाला, और फ्रॉम और टू वाले के अंदर हमारे पास ये एक और डिव है जिसके अंदर हम फ्रॉम का लिखेंगे, सही है। अब फ्रॉम में हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, इनपुट, और प्लेस होल्डर भी लिख सकते हैं, इंटर योर अमाउंट। अभी बाकी हम वैल्यू वगैरह हम जो फंक्शनैलिटी करेंगे तो तब लिखेंगे, अभी हम जस्ट UI बना रहे हैं। हमारे पास आ गया इनपुट। अब हम देखते हैं हमारे पास ये तरह कैसे शो हो रहा है। ये देखें हमारे पास ये आ गया फ्रॉम, और इधर ये जो लेबल हमने लिखा था ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया फ्रॉम, सही है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, और ये हमारे पास बन गया एक डिव, और इसके अंदर हमारे पास एक और डिव आएगा जो कि होगा हमारे पास टू का, और इधर हम लेबल लिखेंगे, और लेबल के अंदर हम लिखेंगे टू, और टू के अंदर हमारे पास कोई वो नहीं है, हम जस्ट एक अभी फिलहाल एक H1 ले लेते हैं। H1 के अंदर हम लिख देंगे, कुछ भी लिख देते हैं, 0.00 कुछ भी। अभी जब हम वैल्यू लिखेंगे तो तब लिखेंगे। हमारे पास आ गया फ्रॉम टू, ये हमारे पास हमारा जो फर्स्ट डिफ का काम है वो हो चुका है, मतलब हमारे पास ये बनकर आ गया है। कहाँ गया, ये देखें हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये हो गया है। अब अगर इसको इसके जैसा करना है जैसे कि हमें UI में दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको क्लास दे देंगे फ्लेक्स की, और इससे ये हमारे पास आ जाएगा फ्लेक्स में, इसको भी दे देते हैं क्लास फ्लेक्स की। ये देखें ये हमारे पास फ्लेक्स जो होता है वो बाय डिफॉल्ट रॉ होता है, तो हमारे पास ये रॉ में आ गया है। तो रॉ में भी आ गया, हम इसको जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर कर देंगे। अगर जस्टिफाई सेंटर करके देखते हैं बस, जस्टिफाई सेंटर नहीं, आइटम सेंटर करके देखते हैं क्या होता है। ये देखें हमारे पास इसके बराबर बराबर में आ गया, तो हम यही क्लासेस बिल्कुल जो हमने इसके ऊपर लगाई थी वो हम जस्ट कॉपी और पेस्ट करेंगे दूसरे वाले डिफ पर, ताकि ये बिल्कुल इस पर अप्लाई हो जाए, सही। ये देखिए अब हम इसके अंदर गैप भी दे सकते हैं, जैसे कि गैप गैप 2 दे सकते हैं। इससे देखते हैं कैसे हमारे पास शो हो रहा है। देखें इन दोनों के बीच में गैप आ गया है, फ्रॉम और इनपुट के बीच में, बिल्कुल यही गैप हम इधर भी दे देंगे, गैप 2। सही हमारे पास आ गया ये गैप।
अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे पास बन गया हमारा फ्रॉम का और अमाउंट का। अब हमें दो चीजें लेकर आनी है, और वो है हमारे पास यूएसडी, और ये हमारे पास दो सिलेक्ट वाले आएंगे। यहाँ पे हम करेंसी जो हम कन्वर्ट करवा रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ वो करेंसी सिलेक्ट करेंगे जो जिसमें कन्वर्ट हो रही है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ये तो था हमारा मेन डिव, है ये कार्ड कंटेंट का। सबसे पहले तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। ये हमारा था मेन डिव कार्ड कंटेंट का, और उसके अंदर हमारे पास आया ये एक और डिव, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक और डिव लिखेंगे, और एक और डिव के अंदर हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं अभी, और इधर इधर हम इसको क्लास नेम फ्लेक्स लिखेंगे, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। ये दोनों डिव हमारे पास साइड बाय साइड आ जाएंगे। ये देखिए हमारे पास ये ऐसे आ गए। तब हम क्या करते हैं, ये तो मतलब हम जो भी लिखेंगे, मतलब जो अब हम अपने बनाने जा रहे हैं सेलेक्ट वाली फंक्शनैलिटी, वो इसके साइड बाय साइड आएगा, जैसे जैसे कि हमारे यूआई में था। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास शेड सीएन का मतलब सिलेक्ट वाला कंपोनेंट ओपन है। अब हम देखेंगे कि उसको कैसे यूज कर सकते हैं, अपने कोड में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने ऐड तो पहले से ही करवा लिया था। ये देखें हमारे पास इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमारे पास सबसे जो मेन टैग है वो सिलेक्ट है, और सिलेक्ट के अंदर हमारे पास सिलेक्ट ट्रिगर है, और सिलेक्ट वैल्यू के अंदर हम प्लेस होल्डर देंगे जो भी हम देना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसा करते हैं, इस कोड को देखते देखते हम यहाँ पे अपना काम करते हैं, और ये देखें इस डिफ के अंदर आकर हम यहाँ पर एक और डिव बनाएंगे, जो कि डिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट सिलेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और सिलेक्ट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, दोबारा से देखते हैं, सिलेक्ट वैल्यू, और प्लेस होल्डर के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट वैल्यू हम लिखेंगे। सबसे पहले तो सिलेक्ट, हमने शायद यहाँ पे सिलेक्ट वैल्यू इंपोर्ट नहीं करवाया। हमने यहाँ पे सेलेक्ट वैल्यू यहाँ पे इंपोर्ट होगा। ये देखिए अब आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह ये कोई और सा सेलेक्ट लिखा हुआ आ गया है, मतलब इससे हमारा सारा काम खराब हो सकता है। यहाँ पे हमने वो वाला सिलेक्ट इंटर किया है जो कि हमें चाहिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट वैल्यू पर। सेलेक्ट वैल्यू के अंदर हमारे पास है, अच्छा नहीं, हमारे पास पहले सिलेक्ट ट्रिगर है फिर सिलेक्ट वैल्यू है। सिलेक्ट ट्रिगर, सिलेक्ट ट्रिगर, और सिलेक्ट ट्रिगर के अंदर सिलेक्ट वैल्यू है, और उसके अंदर हमारे पास है हमारा प्लेस होल्डर सेलेक्ट, और इसके अंदर हमारे पास आएगा प्लेस होल्डर, जो कि हम यहाँ पर जाके लिखेंगे कि हमने क्या लिखा हुआ है। जल्दी से जाएंगे पहले अपने प्रोजेक्ट में, जो कि हमने बंद कर दिया है। तो हमारे पास हमारे ये हमें इस तरह करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम आए शेड सीन पर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कंटेंट के अंदर हमारे पास होगा सेलेक्ट आइटम। सेलेक्ट कंटेंट का टैग होगा हमारे पास सेलेक्ट ट्रिगर के बाद सेलेक्ट कंटेंट, और सेलेक्ट कंटेंट के अंदर हमारे पास होगा सेलेक्ट आइटम, और आइटम के अंदर हम वैल्यू देंगे यूएसडी। कुछ भी वैल्यू जो भी हमें करेंसी करनी होगी हम देंगे, और यहाँ पर ये इसकी एक वैल्यू होगी जिससे हम इसके ऊपर फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, अभी जस्ट यूएसडी और पीकेआर कर लेते हैं, फिर बाकी जब डेटा फेच करेंगे तो हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। आई थिंक ईयूआर भी होता है एक, यूरो शायद, और कौन सा होता है, वैसे भी ये तीन ही रख लेते हैं।
सही, यहाँ पे हमारे पास ये 3 आ गई। अब हम चल के देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा ब्राउज़र है उधर कैसे शो हो रहा है। आई थिंक ये रन नहीं होगा, इसको भी दोबारा से अगेन रन करना पड़ेगा। इधर जाते हैं हम। हम्म, इसको बंद करके npm run dev करेंगे। ये हमारे पास ओपन हो गया, इसको लेकर आते हैं इधर, और ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो रहा है। ये देखें, हमारे पास यहाँ पे USD, मतलब अभी तो सब एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं ना। अभी हम इसके ऊपर फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब क्या होगा, आई थिंक ये तो हमारे पास हमारा सिलेक्ट कंटेंट आ गया। सिलेक्ट कंटेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक सिलेक्ट ग्रुप भी है। सिलेक्ट ग्रुप रखेंगे और इसके अंदर ये सारे आइटम हम प्लेस कर देंगे। असल में ये एक साथ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने इन सब की वैल्यू USD दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इधर भी हमें PKR करना होगा, PKR पाकिस्तानी रुपीस और यूरो। तो ये देख सकते हैं हम। अब देखते हैं, हम सिलेक्ट करके देखते हैं। देखिए अब हमारे पास सिंगल सिंगल सिलेक्ट होगा। तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट यहाँ पे। सिलेक्ट, हमें एक और सिलेक्ट चाहिए हैं। यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास हमारे 2 सिलेक्ट आ चुके हैं। और इसके अंदर भी ये देखें आ गया। अब क्या करना है हमें, तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, गैप दे देते हैं इनके और इनके बीच में, और इन 2 डिव्स के बीच में हम गैप दे देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको तो हम देंगे फ्लेक्स। मतलब ये जो हमारे पास होगा फ्लेक्स, और फ्लेक्स के बाद ये रॉ बन जाएगा। लेकिन हमें फ्लेक्स में रॉ नहीं चाहिए, हमें चाहिए फ्लेक्स कॉल और स्पेस वाई। हम इसको स्पेस वाई हम इसको दे देते हैं 2। ये देखिए हमारे पास गैप आई है। और अब हमें इन 2 के बीच में गैप चाहिए। और इन 2 के बीच में गैप कैसे आएगा, जैसे कि हमारा कार्ड कंटेंट था आई थिंक मेन, और इसके अंदर हम स्पेस x हम दे सकते हैं। और लेकर देखते हैं कितना था। y पर आएगा ये, ये y होगा, सॉरी y होगा ये। और इधर से s हटेगा ये, और इधर हम जाते हैं तो नहीं हुआ। एक सेकेंड, स्पेस के बजाय हम यहाँ पे देकर देखते हैं गैप। अब हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये वर्क कर गया है। और ये फ्रॉम और टू को भी थोड़ा सही कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे जाएंगे हम, जहाँ पे हमने फ्रॉम लिखा था। फ्रॉम कहाँ लिखा था हमने, फ्रॉम हमने ये वाले डिफ के अंदर लिखा था। और डिफ के अंदर हमने क्लास लगाई थी, क्लास नेम हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट एक्सेल करके। देखते हैं क्या आ रहा है। और ये देखिए हमारे पास फ्रॉम बढ़ा गया, लेकिन LG आई थिंक सही रहेगा। LG मतलब लार्ज हो जाएगा। और फॉन्ट सेमी बोल्ड करके देखते हैं, फॉन्ट सेमी बोल्ड नहीं, बोल्ड तो अच्छा नहीं लग रहा। टेक्स्ट LG आई थिंक ओनली इट्स इनफ। और यहाँ पे क्या करते हैं, और डिफ के अंदर हम इधर लेबल के अंदर हमने ये कर दिया। इधर हमारे पास 2 था, और 2 के अंदर हम क्या करते हैं, इधर हम जल्दी से इसको क्लास दे देते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट। इसको एक्सेल इसको कर देंगे, और इसको भी फॉन्ट बोल्ड कर देंगे। याद रखिएगा कि हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट होता है, वो एक्सेल होता है। मतलब कि मतलब फॉन्ट का जो वेट है ना, वो हम फॉन्ट से लिखते हैं, फॉन्ट बोल्ड सेमी बोल्ड एक्स्ट्रा बोल्ड। लेकिन जो हम सारे से ना वो टेक्स्ट से टेलविंड CSS में लिखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास, इसको रिफ्रेश करेंगे और ये हमारे पास क्यों अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया। अब हमने इसको सेव कर दिया है, तो ये अप्लाई हमारे पास हो गया है। सही, ये हमारे पास शुआई बन गई है। बाकी हम इसको आगे जाके सही कर लेंगे। अब हमें क्या चाहिए था, अब हमें इसके अंदर चाहिए था एक अदद बटन। और बटन कैसे आएगा, बटन ऐसे आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे बटन, वो वाला बटन यूज करेंगे जो कि हमें शेड CN ने दिया है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेट अमाउंट या कन्वर्ट अमाउंट, राइट। ये देखेंगे हमारे पास ये
बटन आ गया है और इस बटन को ज़रा हम सेंटर कर देंगे। इधर हम क्या करते हैं, क्लास नेम इसको फ्लेक्स और आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर करके देखते हैं ये सेंटर हमारे पास होता है या नहीं, वरना हमें कुछ और टेक्निक लगानी पड़ेगी। ये देखें, ये तो हमारे पास सेंटर हो गया है। फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, सही है। बाकी हम फंक्शनैलिटी ऐड करने के बाद इसको देखते हैं कि इसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को अभी समझ तो आ रहा होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। सही है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये हो गया है, मतलब कि यूआई हमारे पास बन गया है। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, ये तो हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो स्टेट्स बनानी होंगी, मतलब जो भी हम अमाउंट इंटर करें वो स्टेट में जाके सेव हो जाए और फिर कन्वर्टेड अमाउंट यहाँ पर शो हो। और इधर भी हमें स्टेट्स बनानी होंगी और एरर और लोडिंग की भी हमें स्टेट्स बनानी होंगी। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, उससे भी पहले हमें कहीं से डेटा मंगवाना होगा जो हमारे पास मतलब करंट डेटा लेकर आए कि यूरो कितने का है, पाकिस्तानी रुपीस डॉलर के मुकाबले में कितना सस्ता है कितना महंगा है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एपीआई फेच करनी होगी। उसके लिए हम एक हुक यूज करेंगे, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट हुक यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें अपने तो हम क्या करेंगे, हमें जो है वो यूज अभी हम भी करना स्टेट्स होगा। नहीं बना तो रहे, अभी हम देखते हैं क्या स्टेप करना है। बाय सबसे पहले स्टेप करके हमें देख रहे हैं। एपीआई अभी फैच हम करना सबसे पहले होगी। क्या देखेंगे कि हम तो यूज उसके लिए इफेक्ट को हम यूज क्या करते करेंगे, हुए हम अपना डेटा कैसे फैच कर सकते हैं, फैच के फंक्शन को यूज करते हुए, मेथड को यूज करते हुए कैसे हम अपना डेटा फैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एपीआई लिखी हुई है जिससे यहाँ पर डेटा आएगा। तो हम क्या करते हैं, यूज इफेक्ट हुक, यूज इफेक्ट हुक हम जब भी हमारा जो पेज रेंडर होगा, यूज इफेक्ट हुक हमारे पास होगा, मतलब जब भी हमारा जो वो कंपोनेंट माउंट होगा यूज इफेक्ट हुक हमारे पास डेटा लेकर आ जाएगा हमारे पास। इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज रेट्स, करेंसी एक्सचेंज रेट्स, और एक एरो फंक्शन होगा हमारे पास, और यहाँ पर इसको हम एसिंक करेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, जो भी एपीआई हमें रिस्पॉन्स देगी वो, और इसको करेंगे अवेट, और अवेट के अंदर फैच फैच, और फैच के अंदर हम अपनी ये वाली एपीआई लिखेंगे जो हमारे पास हमारा डेटा लेकर आएगी। पहले हम चेक करेंगे कि इससे डेटा आ भी रहा है या नहीं, फिर हम अपनी बाकी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यूज स्टेट्स वगैरह हम बाद में करेंगे। ओके, इसको हम रखेंगे ट्राई और कैच में कि अगर हमारे पास डेटा आ जाए तो ये करो, और अगर एरर आए तो हम एक एरर शो कर दो। तो अभी हम इसको रखते हैं ट्राई और कैच में। यहाँ पे ट्राई होगा और शिफ्ट F9 और यहाँ पे हम कैच लिखेंगे कि अगर एरर आ जाए तो क्या करो तुम, राइट। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, कैच आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, ट्राई करो, सही तो लिखा है। हाँ, ये बोला था यहाँ पे एरर देना है, एरर का पैरामीटर यहाँ पे पास होगा, और एरर, और यहाँ पे हमारे पास हम एरर को एनी दे देंगे फिलहाल के लिए। और व्हाट इज दिस, सही हमारे पास आएगी एरर, और इधर हम कंसोल डॉट लॉग में एक एरर प्रिंट करवा देंगे। अभी फिलहाल हम एरर करवा रहे हैं, वरना अभी हम स्टेट्स बनाएंगे और एरर के स्टेट के अंदर हम अपना मतलब जो स्ट्रिंग है वो सेव करवाएंगे। और इधर हम लिखते हैं एरर अकर्ड, अकर्ड, तो इसको शिफ्ट और F कर देते ताकि फॉर्मेट हो जाए।
मतलब हमने क्या करा कि अगर अगर ये डेटा आए तो ये ट्राई हो जाएगा, और अगर एरर आ गया तो हमारे पास ये वाला कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होकर आ जाएगा कि एरर आया। ये डेटा हमारे पास आएगा, हमें इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, और इधर हम लिखते हैं कि डेटा और इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, मतलब इसको जेसन में कन्वर्ट करके हमारे पास लेकर आओ। और जब भी हमारे पेज रेंडर होगा हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। यूज इफेक्ट जब जब चलता है, जब हमारा पेज रेंडर होता है, तभी हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए हमारे पास एक आ रहा है एरर। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा सर्वर कंपोनेंट है। जब हम रिएक्ट कंपोनेंट हुक वगैरह यूज करते हैं तो हम यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना होता है यूज क्लाइंट। हम यहाँ पे लिखेंगे टॉप ऑफ द फाइल, हम लिखेंगे यूज क्लाइंट। ठीक है, अब हमारा एरर इंशाल्लाह चला जाएगा। ये देखें हमारा एरर चला गया है। और हमने जो यहाँ पर लिखा था वो देखते हैं कि हमारा जो कंसोल में डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको प्रिंट भी करवा कर देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग डेटा हम यहाँ पर प्रिंट करवा के देख लेते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे आता है या नहीं, एरर आता है, डेटा आता है, क्या आता है। ये देखिए हमने यहाँ पे रिफ्रेश करा और ये हमारे पास डेटा नहीं आया। इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या आप लोग सोच सकते हैं कि इसका रीज़न क्या है? हमने तो यहाँ पे ना हमारे पास ट्राई चला, ना हमारे पास स्केच चला, फिर क्या चला है इधर? यूज इफेक्ट तो हमारे पास ज़रूर चलेगा। वाई क्यों हमारे पास यहाँ पे डेटा नहीं है? या तो हमारे पास ट्राई चलना चाहिए था, या तो हमारे पास एरर आना चाहिए था। यहाँ पे दोनों में से कुछ भी नहीं आया। द रीज़न इज, इसका रीज़न ये है कि हमने तो इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तभी तो हमारे पास आएगा ना डेटा, क्योंकि हमें फंक्शन को कॉल तो करवाना ज़रूरी है ना डेटा लेने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करवा दिए। अब देखते हैं हमारा डेटा आता है या नहीं। इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ये देखें हमारा ये डेटा आई थिंक आ गया है। यहाँ पे आप लोग जूम करके भी देख सकते हैं। ये देखें हमारे पास ये डेटा आ गया। ये देखें यूएसडी और ये सारा हमारे पास डेट्स USD1 ये सब हमारे पास आ चुका है, और हम इसको यूज करते हुए बाकी की फंक्शनैलिटी लिखेंगे अपनी। अच्छा, अब हम जरा सा कैच भी चला के देख लेते हैं ना कि अगर API में कुछ मिस्टेक होती है तो कैच चलता है या ना। हमने यहाँ से यू हटा दिया इसका USD का। सही है, अब हम क्या करते हैं, ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया एरर। इसने हमारे पास एरर कर दिया थ्रो, लेकिन हमारे पास ये वाला एरर नहीं प्रिंट हुआ। वाई, एक सेकंड टर्मिनल खोलते हैं। कैच, ट्राई कैच, रिजल्ट एरर। अच्छा, हम यहाँ पे एरर अगर नहीं, हम यहाँ पर क्या प्रिंट करवाएंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, मतलब जो वो डेटा में दे रहा है वो उसके पास प्रिंट होकर आ रहा है। हम यहाँ पे एरर डॉट मैसेज प्रिंट करवाएंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे एरर प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी एरर आया उसका मैसेज हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। ये देखें तो इधर आ नहीं रहा है। चले हम इसको अभी बाद में लिखेंगे क्यों नहीं आ रहा। आ तो जाना चाहिए था वैसे। ट्राई ये रहा, कैच ये रहा। तो लेट्स सी, मतलब हमारे पास अभी डेटा तो आ गया, डेटा तो आ चुका है हमारा, जिसको हम यूज करते हुए अपना जो है, ये देखिए हमारे पास डेटा आ गया है, अपनी बाकी की फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं। तो इसमें अहम अहम बातें नोट करने की ये हैं कि हमने यूज इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया है जो कि एसिंक है, और यूज इफेक्ट जब भी पेज हमारे पास रेंडर होगा तब ये चलेगा। और मतलब हम जब API कॉल करते हैं तो उसको ट्राई और कैच में रखते हैं कि अगर ये ट्राई चल गया तो चल गया, और अगर ट्राई नहीं चला तो हम क्या करेंगे, एक एरर थ्रू करवा देंगे और वो एरर हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। तो अभी तो हमारे पास ये चल चुका है, हमारी जो API है वो हमारी चल चुकी है, और उसको हमने क्या किया है, जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करवा कर, और इसको हमने
डेटा में प्रिंट करवा लिया है। लेकिन अगर हमारे पास ये नहीं चला तो क्या होगा कि हमारे पास एरर शो होगा। ये मतलब देखिए हमने एसिंक बनाया ना, एसिंक अवेयर मतलब ये लोड होने में टाइम लेगा, तो उसके लिए हमें दो यूज स्टेट चाहिए होंगी, मतलब एक लोडिंग की और एक एरर की। फिलहाल तो हम लोडिंग और एरर बनाते हैं, फिर हम बाकी की और स्टेट्स देखेंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं और इधर हम बनाते हैं यूज स्टेट, लोडिंग और एरर की। और इधर हम लिखते हैं इज लोडिंग अगर लोडिंग हो रही है, और सेट इज लोडिंग। आई होप आप लोगों को स्टेट के बारे में नहीं पता होगा, और अगर नहीं पता तो यू कैन सर्च और आप पढ़ सकते हैं यूज स्टेट के बारे में। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, या तो लोडिंग हो रही होगी या तो नहीं हो रही होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, और इसको हम यहाँ पे ऐसे टाइप डिफाइन कर देते हैं बुलियन, और ये हमारे पास चला गया। और हम एक और यहाँ पर बनाएंगे, उसको कहेंगे एरर, और यहाँ पे सेट इज सेट एरर आई थिंक इनफ होगा। एरर का ई कैपिटल कर लेते हैं और इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर हम अच्छा ये जो एरर होगा हमारे पास या तो स्ट्रिंग होगा या तो नल होगा, या तो एरर होगा या फिर नहीं होगा। तो क्या करते हैं, अगर एरर है तो स्ट्रिंग में हम कोई सेंटेंस शो करवा देंगे, और अगर एरर नहीं है तो हम नल सिंपल शो करवा देंगे। फिलहाल तो एरर नहीं है, इनिशियल स्टेट हम इसकी नल रख देंगे। ये तो हो गया हमारे पास, हमने बना ली लोडिंग, सेट इज लोडिंग से ये लोडिंग और एरर की स्टेट बना ली। अब हमें क्या करना है, जब भी हमारा यूज इफेक्ट चल रहा होगा, मतलब हमें सबसे पहले तो क्या करना है, सेट इज लोडिंग को ट्रू करना, मतलब लोड हो रहा होगा ना, टाइम ले रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम ट्रू कर देंगे, ये हो गया हमारे पास ट्रू। और एरर तो कोई आ नहीं रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, सेट एरर को हम नल कर देते हैं, मतलब तो हमने क्या किया, हमने सेट एरर को नल कर दिया। उसके बाद क्या होगा, ये तो हमारे पास ट्राई चल जाएगा, और अगर कैच भी हमारे पास चल जाएगा, और अगर एरर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने सेट एरर वाली स्टेट बनाई थी इसके अंदर हम अपना एरर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे एरर रिकॉर्ड, और हमारे पास वो एरर शो हो जाएगा हमारे यूआई में। और कैच के बाद हम यहाँ पे फाइनली भी चला सकते हैं, जैसे कि फाइनली तो मतलब हर सूरत में चलता है। अब क्या करना है, हमें लोडिंग तो हर सूरत में मतलब फॉल्स करवानी है ना, तो हम यहाँ पे लोडिंग जो हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, मतलब लोड होना बंद हो जाएगा। ये हमारे पास हो गई हमारी यूज इफेक्ट की फंक्शनैलिटी। लेकिन अभी हमने क्या करना है, अभी हमने काम करना है कि जो ये जो डेटा है हमने उसको भी तो स्टोर करवाना है ना किसी स्टेट में, ताकि हम उससे रेट्स कैलकुलेट कर सकें। तो क्या करते हैं, अभी फिलहाल दो स्टेट्स बना लेते हैं, जो कि आपने देखा होगा। हम अपने से चलते हैं, एक तो यूजर यहाँ पे इंटर करेगा, सही है, और एक यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, मतलब ये हो गया हमारे पास सोर्स करेंसी जिससे कन्वर्ट हो रही होगी, जो करेंसी कन्वर्ट हो रही होगी, और यहाँ हो गया हमारे पास टारगेट करेंसी, जो करेंसी में मतलब टारगेट करेंसी मतलब जिसमें कन्वर्ट हो रही होगी। तो अभी हम क्या करते हैं, फ्रॉम की स्टेट बनाएंगे और इन दो की स्टेट बनाएंगे, और देखेंगे कि इनको कैसे हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्ट, यूजर अमाउंट इंटर करेगा, और इसकी स्टेट होगी हमारे पास सेट अमाउंट, जिससे अमाउंट हमारे पास सेट होगी। और इधर हम इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इधर होगा हमारे पास ये जो अमाउंट होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास नंबर में, और नंबर होगा हमारे पास, इधर हम कुछ भी लिख देते हैं 0.00 कुछ भी, सही है, हमारे पास हो गई अमाउंट। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे कि अभी हम यहाँ पे कुछ भी लिख तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो स्टोर नहीं हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस अमाउंट को स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम फटाफट से अपने इनपुट पर, मतलब मैं आप लोगों को ऐसे समझा रही हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज समझ में आएगी। वाई ऐसा नहीं कि पहले मैंने फंक्शनैलिटी लिख दी,
फिर मैं बाद में यूआई बना रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं एक एक चीज करके समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन कमेंट और मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगी। सही। उसके बाद क्या करते हैं, ये आ गया हमारे पास इनपुट, और इनपुट की जो हमारे पास जो वैल्यू होगी ना, इनपुट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जो यूजर सेट कर रहा होगा इसमें अमाउंट में जो भी, और वो वैल्यू हमारे पास शो हो जाएगी। जैसे यूजर ने हमारे पास कुछ भी इंटर किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजर ने हमारे पास इंटर किया 0, तो वो 0 हमारे पास इस अमाउंट में जाके शो हो जाएगा। अभी हम करके देखते हैं, जैसे कि कहाँ गया हमारा इनपुट, वैल्यू जो होगी हमारे पास अमाउंट होगी, वैल्यू को भूल जाए। जैसे अब आया हमारे पास ऑन चेंज, ऑन चेंज में क्या होगा, यूजर हमारे पास 0 इंटर करेगा तो सेट अमाउंट हो जाएगी, मतलब ये जो सेट अमाउंट है ना, ये अमाउंट को अपडेट कर देगा। जैसे यूजर ने हमारे पास 2 इंटर करा तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 2, और यूजर ने अगर इसको अपडेट कर दिया ऑन चेंज, मतलब चेंज हुई इनपुट फील्ड, यूजर ने इसको 3 कर दिया तो ये अमाउंट, ये सेट अमाउंट इसको 3 अमाउंट को 3 कर देगा, अमाउंट के वेरिएबल को। हम यहाँ पर आए, अब इधर क्या होगा, ऑन चेंज पे हमें फंक्शन लिखना होगा हैंडल इनपुट चेंज, मतलब इनपुट अगर चेंज हो तो जो अमाउंट की वैल्यू है, जो अमाउंट की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाए। ये हमने क्या किया है, अभी हम देखते हैं। पहले हम फंक्शन बना लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये हमने क्या किया है। क्या करते हैं, इधर हम ना लिखते हैं कॉन्स्ट, और इधर लिखते हैं हैंडल इनपुट चेंज, और इधर आके हम जल्दी से फटाफट से एरो फंक्शन बनाएंगे। और इस एरो फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पे एक इवेंट मिल रहा होता है, और जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे चेंज इवेंट रिएक्ट से इंपोर्ट करवाते हैं, और इसकी जो हमारे पास टाइप होती है वो HTML इनपुट एलिमेंट होती है। सही। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट अमाउंट के अंदर जो हमारे पास अमाउंट का वेरिएबल था उसके अंदर ई के अंदर हमारे पास एक होता है टारगेट, और टारगेट के अंदर हमारे पास एक मिल रही होती है वैल्यू। और यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको पार्स लोड करके देखते हैं, तो आई थिंक एरर चले जाएगा, क्योंकि ये देखें एरर चला गया। मतलब ये बोल रहा था कि जो वहां से हमारे पास आ रहा है स्ट्रिंग, और यहाँ पे इसकी वैल्यू नंबर है, तो ये स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल इन नंबर। ये तो ये हमने इसको क्या कर लिया, ये देखें ये स्ट्रिंग लेगा और नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब हम इसको देखते हैं क्या करना है। हमने फंक्शन बना लिया, क्या करेगा ये जो फंक्शन है, यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल रही होगी, और उस वैल्यू के अंदर जो उस इवेंट के अंदर हमें जो वैल्यू मिल रही होगी उसको अमाउंट में सेट करवा देगा। मतलब जो भी यहाँ पे इस इनपुट फील्ड में वैल्यू अपडेट होगी वो अमाउंट के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। और यहाँ पे हमने इस फंक्शन को पास कर दिया है, मतलब हम चाहते तो अगर हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया तो ये तो इंतहाई गलत होगा, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना हमें। और इधर एरर भी आ रहा है, ये हमने फंक्शन का रेफरेंस पास किया है, ऐसे ये इसको कहते हैं रेफरेंस। और अगर हमें फंक्शन को कॉल ही करना है तो हम यहाँ पे ऐसे करके, मतलब ये एक मेथड होता है, ऐसे करके हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल मेथड है रेफरेंस पास करते हैं फंक्शन का। इट्स इजी, सुपर डुपर इजी। सही है। हमने क्या करा, हमने एक काम कर लिया है, और वो ये है कि हमने इसकी वैल्यू को स्टोर करना सीख लिया है यूज स्टेट के हुक्म में। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसको और इसको स्टोर कैसे करना है, मतलब इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसकी फंक्शनैलिटी कैसे करनी है, वो हम सीखेंगे। अब हम बनाएंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं, हम आ गए इधर। अब हम इसकी फंक्शनैलिटी लिखेंगे, तो हमें उसके लिए स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। एक स्टेट हमारे पास होगी, एक स्टेट हमारे पास होगी सोर्स करेंसी की, और एक स्टेट हमारे पास होगी टारगेट करेंसी की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सोर्स करेंसी, और इधर हम लिखते हैं सेट सोर्स करेंसी, सेट सोर्स करेंसी, और इसका थोड़ा सी कैपिटल हो जाएगा ताकि पढ़ने में आसानी हो। और इधर हम लिखते हैं यूज स्टेट, और इधर हमारे पास ये होगी यूएसडी। अभी बताती हूँ यूएसडी क्यों है। और इधर हम लिखेंगे टारगेट करेंसी, टारगेट करेंसी, और इधर हम लिखेंगे सेट टारगेट करेंसी।
सेट टारगेट करेंसी, और इसकी वैल्यू हम ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं PKR। ये मैंने इसको एक वैल्यू दी है, मतलब यहाँ पे मैंने ना, ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक टाइप एलियस बनाया है और इसकी टाइप हमारे पास ये होगी, ये जो हमने करेंसी लिखा है ना, ये इसकी हमारे पास टाइप होगी। और ये देखें, मतलब यही वैल्यू हो सकती है हमारे पास, इसके अलावा हम कुछ भी यहाँ नहीं दे सकते, या तो USD होगा या तो PKR होगा। मतलब इस करेंसी के अंदर जितनी भी ये हमारे पास दिख रही हैं टाइप एलियस, यही हमारे पास यूनियन लिटरल्स, यही हमारे पास होंगी इधर। अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं अपने सिलेक्ट पर। जो हमारे पास सिलेक्ट है, आई थिंक सिलेक्ट वैल्यू इसमें आता है, सिलेक्ट ट्रिगर, सिलेक्ट वैल्यू में हम देंगे, बल्कि नहीं अभी ये नहीं करते हम, ये तो हमारे पास हो गया। क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, जब यूजर इस पर सिलेक्ट करे, ये वाले सिलेक्ट पर, तो हमारे पास एक फंक्शन कॉल होना चाहिए जो कि सोर्स के अंदर जाके, सोर्स करेंसी के अंदर जाकर जो यूजर ने करेंसी सिलेक्ट करी है वो स्टोर करवा दे। तो उसके अंदर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आई थिंक इधर ही था वैल्यू सोर्स करेंसी, और इधर होगा हमारे पास ऑन वैल्यू चेंज, आई थिंक ऑन वैल्यू चेंज, नहीं इसमें नहीं है, सिलेक्ट ट्रिगर में नहीं है, आई थिंक सेलेक्ट में है शायद, हाँ ये देखिए इधर सिलेक्ट में है, ये सिलेक्ट वैल्यू के अंदर क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू के अंदर ये आएगा सोर्स, और ऑन वैल्यू चेंज के अंदर हमारे पास फंक्शन कॉल होगा जैसे कि हमने पहले किया था। ऐसा करते हैं, यहाँ भी वही लिख लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट के बजाय टारगेट दे देंगे और दोनों को फंक्शन बनाकर इधर उनका रेफरेंस पास कर देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हैंडल, हैंडल टारगेट करेंसी चेंज, ये हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दिया, और इधर हम लिखेंगे हैंडल सोर्स, सोर्स, सोर्स करेंसी चेंज। ये हमारे पास दो फंक्शन बन गए हैं। अब हम इधर से इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं जल्दी से आके फौरन से पहले, और ये देखें हमारे पास इस फंक्शन के अंदर हमें क्या मिल रहा होगा, इस फंक्शन के अंदर हमें मिल रही होगी, इस फंक्शन के अंदर हमें मिल रही होगी वैल्यू, सही है। और वैल्यू की जो आई थिंक टाइप होगी वो हमारे पास होगी करेंसी। अच्छा, और सेट, फिर हमारे पास क्या होगा, सेट सोर्स करेंसी में हम यहाँ पे अपनी वैल्यू स्टोर करवा दिए। देखिए हमारे पास एरर चला गया है, मतलब हमने क्या किया, हमने क्या किया था, और उससे पहले तो जूस इफेक्ट को बंद कर देते हैं और इस हैंडल इनपुट चेंज को भी बंद कर देते हैं। ये देखें हमने क्या किया था, हमने किया था सोर्स करेंसी होगी और इसकी जो यूनियन लिटरल्स उसके अंदर करेंसी के अंदर USD UR से ये आ रहा होगा, और हमने ये पास किया था अपने सिलेक्ट में, और सिलेक्ट से फिर हमें वैल्यू मिल रही थी, देखें यहाँ पे मिल रही थी हमें वैल्यू, ये वैल्यू हमें मिली यहाँ पर, और हमने फिर सोर्स करेंसी के अंदर इस वैल्यू को स्टोर करवा दिया है। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल टारगेट करेंसी चेंज भी फंक्शन बनाएंगे, और इसके अंदर भी हमें बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू मिलेगी और उसकी टाइप होगी करेंसी। और बिल्कुल, ये मैं कैसे कर रही हूँ, सही, और इसके अंदर हम सेट टारगेट करेंसी होगा और इसके अंदर हमें वैल्यू मिलेगी। सही है, हमने क्या किया, हमने जब दोनों स्टेट्स के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर करवा दिया है। अब चलते हैं, देखते हैं कोई एरर वेरर तो नहीं आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें हमने अभी सिलेक्ट नहीं किया था क्योंकि हमने इसकी इनिशियल स्टेट दे दी थी ना,
इधर यूएसडी और पीकेआर, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर यूएसडी और पीकेआर लिखा हुआ आ गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर और फील्ड्स बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपनी टाइप में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जीबीपी, जेपीडी, ये सब हम अपनी फील्ड बना लेते हैं, या फिर इसको एंड में कर लेंगे, कैसे करते हैं अभी कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, यू आर के यू जीबीपी जेपीवाई ए यू डी, जेपीवाई ए यू डी और सी ए डी, सी ए डी, सही। और यहाँ पे भी हम कर देते हैं, ये तो सी आर था, जे पी वाई ए यू टी सी ए डी, और इधर से हम इसको कॉपी करेंगे और इधर लाके हम शराब से पेस्ट करेंगे, और इधर हमने इसको और ये देखें ना, सारा काम कर लिया हमने। उसके बाद ये देखिए, अब हमारी अपनी फील्ड देख सकते हैं, हमारे पास एक से ज़्यादा मतलब मल्टीपल फील्ड्स आ रही हैं हमारे पास। अब हमें फंक्शनैलिटी लिखनी है, ये तो हो गया हमने फॉर्म, इसकी भी वैल्यू स्टोर कर ली, इसकी भी। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास जो हमारा डेटा आ रहा है ना, उसकी वैल्यू हमें स्टोर करनी है। और डेटा हमारे पास कैसा आ रहा है, डेटा हमारे पास आ रहा है एक ऑब्जेक्ट में, जिसका नाम हम लिखेंगे एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट है हमारे पास होगा, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ये तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दे रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक, जो हमारे पास जो की आ रही है ना, वो स्ट्रिंग में आ रही है, और की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है, नहीं, हाँ, की जो हमारे पास आ रही है वो स्ट्रिंग में आ रही है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थिंक नंबर में आ रही है, ऐसे ही है, कोई मिस्टेक कर रही हूँ मैं। एक्सचेंज रेट, और इधर हमारे पास नंबर ओनली रेफर टू अ टाइप, वैल्यूज यूज ओनली अ वैल्यू है। हमारे पास की आ रही है, उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, एक सेकेंड, इसको देख लेते हैं क्या आ रहा है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास आ रही है एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास आ रही है, स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही यहाँ पे, नंबर। तो हम क्या करेंगे, हमें इधर टाइप बनानी थी बजाय कॉन्स लिखने के, टाइप एक्सचेंज रेट, क्योंकि हम एज अ टाइप यूज करेंगे उसको, बैट। और इधर हम लिखेंगे, इधर हमारे पास टाइप के अंदर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक्स, मतलब इसका जो इसकी जो की होगी वो हमारे पास, सॉरी इधर एक्स नहीं आएगा, इधर की होगी हमारे पास स्ट्रिंग होगी, और इधर इधर जो हमारे पास आ रहा होगा वो हमारे पास होगा नंबर। सही है, ये हमने टाइप बना ली बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने करेंसी की टाइप बनाई है। और इधर हम क्या करेंगे, हमें जो क्या करना है, हमें असल में जो ये इस यूज फैक्ट के अंदर जो हमारे पास, अब जो हमने सब कुछ स्टोर कर लिया है, जो जो हमने यूजर से इंफॉर्मेशन ली, सब कुछ हमने स्टेट में स्टोर कर लिया, लेकिन हमने अभी तक जो डेटा एपीआई से आ रहा है वो स्टोर नहीं किया है, तो उसको भी स्टोर करने के लिए हमें एक स्टेट बनानी होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्सचेंज रेट हमने कहीं बनाया हुआ है, एक्सचेंज रेट्स लिख देते हैं, और इधर हम लिखते हैं सेट एक्सचेंज रेट, सेट एक्सचेंज रेट्स, और इज इक्वल टू
यूज स्टेट, और इधर इसकी टाइप क्या होगी हमारे पास, एक्सचेंज रेट्स। इनिशियली हम इसको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे देंगे। ये हो गया हमारे पास। ये अब हम इधर आए, हमने देख लिया था हमारा डेटा आ रहा था, इसको हम करते हैं डिलीट। और सेट एक्सचेंज रेट्स में हम अपना ये डेटा के अंदर हमें क्या मिल रहा था, डेटा के अंदर हमें मिल रहा था आई थिंक रेट्स मिल रहे थे डेटा के अंदर, रेट्स, डेटा डॉट रेट्स। हम ऐसा करते हैं, अपने ब्राउजर में जाते हैं और इधर हम जाते हैं और इधर देखते हैं, इसको भी कंसोल करवा के देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग डेटा, ये देखें हमारे पास ये आएगा। अभी रिफ्रेश करते हैं, ये देखें रेट्स के अंदर हमें हमारे रेट्स मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया, और ये देखें हमारे पास ये क्या आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है एक अदद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये जो यूएसडी है ये की है, और इसकी जो नंबर है ये वैल्यू है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसकी टाइप डिफाइन करी थी। सही है, ये तो हो गया हमारा, मतलब हमने सब कुछ स्टोर कर लिया है जो जो हमें करना था। अब बस हमें एक मेन फंक्शन, हमारा एक अदद मेन फंक्शन रहता है, जब हम बटन पर क्लिक करें तो हमारे पास हमारी अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाए। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, वो फंक्शन बना लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक और स्टेट बना देते हैं, और इस स्टेट में क्या करेंगे, जो अमाउंट कन्वर्ट होगी वो स्टोर होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप इसको गौर से समझेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। सेट कन्वर्टेड अमाउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट, यूज स्टेट। और इधर क्या होगा हमारे पास, इधर हमारे पास अभी 0 कर लेते हैं, और इधर होगा हमारे पास नंबर। इसकी टाइप बाद में देख लेंगे, अभी अगर एरर वगैरह आया तो कुछ सही कर लेंगे। यहाँ पे हम आए, हमने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया कि const handle convert amount और इज इक्वल टू, सही है। यहाँ पे आए, अब क्या करना है, हम इधर एक इफ की कंडीशन लगाएंगे कि इधर अगर यहाँ पर हमारे पास अमाउंट मौजूद है। अच्छा, अभी मैं लिख लेती हूँ फिर आप लोगों को समझाती हूँ क्या क्या है ये। अगर यहाँ पर अमाउंट मौजूद है, टारगेट करेंसी मौजूद है, और क्या मौजूद है, सोर्स करेंसी मौजूद है, और आई थिंक बस यही होगा जी। उसके बाद क्या होगा, तो क्या करो अच्छा समझ लेते हैं कि इस इफ का मतलब क्या है, कि अगर हमारे पास अमाउंट के अंदर कोई वैल्यू है, टारगेट करेंसी के अंदर कोई वैल्यू, इन तीनों के अंदर कोई वैल्यू होगी तो जब ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। अगर एक भी कंडीशन इसमें से फॉल्स होगी तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा और ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, कॉन्स रेट्स इज इक्वल टू एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट्स के अंदर जो हमारे पास टारगेट रेट है, टारगेट करेंसी है, उसको डिवाइड कर दो एक्सचेंज रेट के अंदर। एक्सचेंज रेट्स के अंदर नहीं, हमारे पास जो सोर्स करेंसी है, सोर्स करेंसी है उसको डिवाइड कर दो एक्सचेंज रेट के अंदर जो टारगेट करेंसी है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला। और इसको कर दो, हमारे पास जो रेट्स आएंगे इसको इसको कर दो कॉन्स, मल्टीप्लाई करना होगा हमें, अमाउंट इज इक्वल टू रेट्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। इसको रिजल्ट कर देते हैं क्योंकि सेम हो गया, रिजल्ट कर देते हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करके, सही है। और सेट अमाउंट, सेट कन्वर्टेड अमाउंट में हम इसको यहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे। ये हो गया है हमारा। और अब हमने क्या करा था, हमने करा था इधर
ये देखें, इधर हम क्या करेंगे, इधर हम वो वैल्यू शो करवाएंगे जो कन्वर्टेड अमाउंट में आ रही होगी। इसको रिफ्रेश करते हैं और चला कर देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। 3 लिखते हैं इधर, फिर सिलेक्ट कन्वर्ट। ओ तो हमने तो बटन में फंक्शन पास ही नहीं किया। और इधर हम लिखते हैं फिर ऑन चेंज ऑन क्लिक। जब क्लिक हो तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, कॉलो हैंडल कन्वर्ट अमाउंट। और ये ऑन क्लिक पे क्यों एरर आ रहा है, डिड यू मीन ऑन क्लिक। अच्छा एक सेकेंड, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करके और ऐसे करके देखते हैं। ये हमारे पास अब भी एरर दे रहा है। एक सेकेंड, ये बटन देखते हैं हमारे पास कहाँ से आ रहा है। बटन हमारे पास आ रहा है, ये देखें, ये बटन तो हमारे पास इधर से ही आ रहा है, ऑन क्लिक ही होगा। ऑन क्लिक में हम अच्छा एक एन ज़्यादा लगा दिया। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने की नीड तो नहीं है वैसे। और इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, ये हमारे पास आ गया कन्वर्ट होकर, मतलब अब ये 7 USD। आई थिंक ये मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया है। फॉर्मूले एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। इधर ये जो है वो पहले आएगा, आई थिंक ये इधर आएगा, और जो इधर आएगा वो होगा हमारे पास सोर्स करेंसी आएगा इधर। और इसको हम कर देते हैं डिलीट। और अब चल के देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है यूएसडी से। और इधर हम लिखते हैं 3। कन्वर्ट करके देखा, ये हमारे पास अब सही आ रहा है। ये हमारे पास कन्वर्ट करके आ गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका करेंसी कन्वर्टर बन गया है। अब आप लोग इसमें, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो भी आप लोगों को परेशानी होगी, और इसको वर्सल पे डिप्लॉय करना देखेंगे कि कैसे वर्सल पे डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर कुछ नहीं समझ में आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। सही है, एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस वीडियो में। यूआई तो आप लोगों को बनाना आ गई है। यूआई के अलावा हम फंक्शन समझ लेते हैं। हमने यूज इफेक्ट बनाया, यूज इफेक्ट के अंदर जब भी हमारा पेज रेंडर होगा तो ये यूज इफेक्ट हमारे पास मतलब के यूज इफेक्ट हमारे पास माउंट होगा, और उसके अंदर हमारे पास डेटा आ जाएगा, और उस डेटा को हमने स्टोर करवा लिया जेसन में कन्वर्ट करके अपने एक्सचेंज रेट के अंदर। और फिर इसी तरह हमने फंक्शन कॉल करवाया, और हैंडल इनपुट चेंज में हमें जो मिल रही थी वैल्यू उसको हमने अमाउंट में स्टोर करवा लिया। इसी तरह जो हमें सोर्स में मिल रही थी उसको सोर्स में स्टोर करवा लिया, और हैंडल जो हमें टारगेट में मिल रही थी वो करवा लिया। और फिर हमने एक और फंक्शन बनाया हैंडल कन्वर्ट अमाउंट के। हमने देखा कि इन ये तीनों चीज़ें हैं, अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो ये कर दो, सेट कन्वर्टेड अमाउंट में हमारे पास क्या कर दो, रिजल्ट स्टोर कर दो। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो इज टू लॉन्ग, आप लोग उसको गौर से समझेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और थोड़ा वर्सल पर डिप्लॉय करके देखेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।